हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ बिना वक्त गवाए। पहला सवाल कह रहा है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो किस दिन मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसलेशन डे? तो ये मनाया जाता है आज के दिन यानी 30 सितंबर को। बात करें कि इसके पीछे महत्व क्या है, तो एक सेंट जेरोम थे। ये एक बहुत ही पेट्रॉन, बहुत ही प्योर पवित्र सेंट थे। इन्होंने बाइबल ट्रांसलेट की थी, इनको बाइबल ट्रांसलेटर भी कहा जाता था। तो इस वजह से आज के दिन का महाम्य है, वर्णन है कि इसलिए उसी दिन को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे से मनाना शुरू कर दिया गया। बात करें कि कल यानी कि 29 सितंबर को कौन सा दिन था, तो कल था इंटरनेशनल या वर्ल्ड हार्ट डे। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हु इज अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA फॉर 6 ईयर्स। यानी कि 6 साल के टर्म के लिए किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट 2021? यानी कि वो लोग जो कह सकते हैं कि एक तरह से अवेयरनेस फैलाते हैं कि फूड लॉस और उसका वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस बार की क्या थीम रही 2021 की? इसका सही जवाब है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हेन विल बी द वैलिडिटी ऑफ द कंपनी लॉ कमिटी एंडेड? तो बेसिकली कंपनी लॉ कमेटी क्या है, CLC जो है, इसका काम रहता है कि ये एग्जामिन करती है एंड ये रिकमेंडेशंस करती है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी सेक्टर हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें इनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो मायने रखते हैं गवर्नमेंट के लिए। और बेसिकली एक इस तरह से कह सकते हैं, एक इस तरह का ये इन्वायरमेंट क्रिएट करती है कि जो कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि लॉ अबाइडिंग बिजनेस जितने भी हैं उनको आसानी से कर सकें, उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए। बेसिकली ये जो होता है, ये होता है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। तो बढ़ा दिया गया है इनका 1 साल टर्म। जो तो कितना बढ़ा दिया गया है? दैट इज मेड अप टू सितंबर 2022। 1 ईयर टर्म इनका वैलिडेशन का जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। चलते हैं अगले सवाल पे। ताई होम एंड मटक which were seen in the news recently are the communities demanding scheduled tribe status in which state? Very important question. ताई ओहम और मटक जो एक कम्युनिटी ट्राइब्स हैं, दे आर वांटिंग, दे आर डिमांडिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, कि उनको वो माइनॉरिटी का जो स्पेशलाइजेशन का जो रिजर्वेशन है वो सब उनको मिले, वो इंपॉर्टेंस उनको मिले। कहाँ की है ये ट्राइब्स? इसका सही जवाब है आंसर असम। चलते हैं अगले सवाल पे। थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे, मैंने अभी आपको बताया कि कल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया था। फिलहाल इस बार की थीम क्या रही? इसका सही जवाब है यूज हार्ट टू कनेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पे। लश्कर दी बेके अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? किस फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साइंस की फील्ड में, विज्ञान के क्षेत्र में। चलते हैं अगले सवाल पे। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द समिट फॉर इंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी हेल्ड एट न्यूयॉर्क? तो ये जो समिट हुआ है इंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी का न्यूयॉर्क में, भारत को किसने प्रदर्शित किया है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे? इसका सही जवाब है अनुराग ठाकुर जी। बात करें कि अनुराग ठाकुर जी कौन है, तो ही इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस इन इंडिया। चलते हैं अगले सवाल पे। हु वन द वुमेन्स डबल टाइटल एट द 2021 ऑस्ट्रावा ओपन WTA 500 टूर्नामेंट? तो किसने जीता है वुमेन्स डबल टाइटल? ये जीता है सानिया मिर्जा और शुआई जांग ने। चलते हैं अगले सवाल पे। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू बी फुल्ली सोलर पावर्ड? यानी ऐसा पहला रेलवे स्टेशन जो अब पूरा सोलर एनर्जी पे वर्क करेगा, सूर्य ऊर्जा पे वर्क करेगा, तो कौन सा है? इसका सही जवाब है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि विच इज़ द बिगेस्ट, यानी कि बिगेस्ट या लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया, कहाँ पर स्थित है ये? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। Who has recently created the Guinness World Record for the fastest solo cycling? तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है, किसने किया है? फास्टेस्ट यानी कि बहुत तेजी से सोलो साइकिलिंग की है इन्होंने। कौन है ये? श्रीपद श्रीराम। तो इस तरह से हमने अपने सवाल जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका एंड कर लिया है, उन्हें खत्म कर दिया है। चलते हैं अब अपने अगले सेक्शन पे। रोज की तरह हम लेकर आते हैं आपके लिए वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे इंग्लिश में रहता है, जिससे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वोकेबलरी इंक्रीज हो, और जब भी इस तरह के सवाल आए पेपर में कहाँ पे कौन सा वर्ड फिल करना है, तो उन्हें कहीं भी हिचकिचाहट ना हो और वो आसानी से हर क्वेश्चन का या हर शब्द का मीनिंग जानते हुए सही आंसर मार्क कर ले। फिलहाल आज का जो वर्ड है वो है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब
अगर आप हिंदी में जाने तो सिनिस्टर का मतलब होता है भयावह, यानी कि डरावना, टेरिबल। तो इस तरह से इसका जो मीनिंग है थ्रेटनिंग, बिल्कुल सही, यही मैंने बोला कि थ्रेटनिंग यानी कि फियरफुल, डरावना। सिनोनिम्स की बात करें यानी कि पर्यायवाची की बात करें तो पर्यायवाची है मिनेसिंग और ओमनियस, यानी कि वही मिनेसिंग और ओमनियस का अर्थ होता है कि किसी चीज़ से आप डर रहे हैं, कोई चीज़ बहुत भयावह है जो आपको डराने लायक है। और बात करें एंटोनिम की, विलोम की, तो इसका विलोम है जो एंटोनिम है वो है प्रॉमिसिंग, यानी कि जब कोई चीज़ थ्रेटनिंग होती है, टेरिबल होती है, भयावह होती है, आपको डरा ले जाने के काबिल होती है, और तभी दूसरी तरफ एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रॉमिसिंग होती है, जो आपको कहीं ना कहीं सूद करती है, काम करती है आपके स्टेट में और आपको प्रॉमिस करती है कोई चीज़। तो बेसिकली इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो वर्ड है सिनिस्टर, इसको हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के फॉर्म में। तो आज का जो सेंटेंस है वो है देयर वाज सिनिस्टर डार्क क्लाउड्स गैदरिंग ओवरहेड, यानी कि हमारे सर के ऊपर बारिश का मौसम हो गया था और हमारे सर के ऊपर जो है भयावह तरह के बड़े बड़े काले घने काले बादल जो हैं घेर लिए थे हमें, और बारिश का मौसम बनने लगा था। तो ये बेसिकली इस तरह से हमने सिनिस्टर का यूज़ किया सेंटेंस में। और हम उम्मीद करते हैं कि मैंने जो प्रयास किया है आपको ये शब्द समझाने में, इसका अर्थ समझाने में और इसको कैसे प्रयोग में लाना है सेंटेंस में, उसमें मैं कामयाब रही होंगी। चलते हैं अगले सवाल पर। तो जो अगला सेक्शन होता है हमारा, फिलहाल कल हमने एक होमवर्क दिया था आपको कि ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शंस दिए थे हमने। ये जो होमवर्क का सेक्शन होता है हमारे वीडियो में, ये हम लेके आते हैं पिछले जो पेपर्स हुए होते हैं उसमें से कोई एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को उठा के लाते हैं हम और आपके सामने रखते हैं और आपसे उसके आंसर और उसके ऊपर राय मांगते हैं। फिलहाल कल का जो सवाल था उसमें ये था जवाब कि ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल के नाम से जाना जाता है, और अगर आप पॉपुलरली जाने तो ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि कॉटन ऐसा एक क्रॉप है, ऐसी एक फसल है जो ब्लैक सॉइल पे सबसे ज़्यादा होती है। बात करें कि ब्लैक सॉइल ये काला रंग होता क्यों है, तो ये होता है ट्रैव लावा की वजह से। पहले जो भी बहुत साल पहले जो भी वॉल्केनिक इरप्शंस हो चुके होते हैं उनकी वजह से होता है। कहाँ पर पाई जाती है ये, तो ये मोस्टली या मेनली पाई जाती है गुजरात के क्षेत्र में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, और ये जो दक्कन और मलवा प्लाट्यू है, दक्कन और मलवा के जो पठार हैं वहाँ पे ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। आयरन में और फॉस्फोरस में ये बहुत रिच होती है। ह्यूमिडिटी जो मतलब रहती है वो इसकी लो ह्यूमस रहती है, लेकिन क्ले कंटेंट इसका बहुत हाई रहता है। तो इस हिसाब से मैंने आपको एक डिटेल्ड कह सकते हैं एक डिस्क्रिप्टिव आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया ब्लैक सॉइल के ऊपर। आज का जो सवाल है वो है द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय दोराबजी टाटा इन, किस साल में एस्टैब्लिश हुई थी। ये जो क्वेश्चन है ये आया है एसएससी सीजीएल के पेपर में, अभी जो 2 साल पहले 2018 में हुआ था। तो इसके ऑप्शंस हैं 1911, 1907, 1905 या 1909। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि दोराबजी टाटा की जो कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये किस साल इस्टेब्लिश हुई है। हम आपके कमेंट को पिन करेंगे और विदा लेते हैं अब आपसे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। होप करेंगे कि आपने थोड़ा सा समय निकाल के हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को ज़रूर देखा होगा। अपने दोस्तों में इनको शेयर कीजिए और रोज़ के रोज़ करंट न्यूज़ और इवेंट से अपडेटेड रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बूस्ट योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल डेली जीएस डोज।